है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है, चिराग खुद जीत रहे। चिराग का एक रामविलास हमारे आदरणीय नेता जो संस्थापक थे, उनका जो कार्य किया हुआ कार्य है हाजीपुर में, वो दर्शाता है। और चिराग जी का जो कार्यशैली अभी तक का रहा है, तो हाजीपुर का जनता एक तरफा मन बना लिया है। नेता का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये एक मुद्दा है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हर एक आदमी को सम्मान दिया गया, शिक्षा हो, रोजगार हो, शिक्षा हो। ये बात सही है कि चिराग जी जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोले इस तरह से कि हम जिताने नहीं, इनको, ये तो खुद जीत रहे हैं, ये सही बात है। बिहार में जो क्या चीज का कमी है, रोड, सड़क, बिजली, जो भी चीज का कमी है, उद्योग नहीं है, उस पे फोकस है हमारे नेता का। जब बिहार में 5वें चरण की मतदान 20 मई को हाजीपुर लोकसभा में होना है। आप लोजपा रामविलास पार्टी से नेता है, आप अपने नेता के लिए हाजीपुर लोकसभा भी गए थे। वहां पे जनताओं का क्या कुछ रुझान है सर? वहाँ की जनता का एक तरफा मूवमेंट है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ जो है हाजीपुर का जनता एक तरफा मन बनाए हुए है कि एनडीए का समर्पित गठबंधन के उम्मीदवार जो है हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी, उनके ऊपर एकदम जन सैलाब उभरता है। जहाँ भी सभा होता है, जहाँ भी जैसे कार्यक्रम होता है, जन सैलाब उभरता है। क्या लगता है कि स्वर्गीय पासवान जी जिस तरह से हाजीपुर लोकसभा में अधिक मत लाकर गिनीज बुक में अपने नाम को दर्ज करवाया था, उसका जगह चिराग पासवान जी ले पाएंगे? ये हम नहीं कह सकते हैं। वहाँ का जनता, हम लोग वहाँ पे जा करके 5 दिन 6 दिन से प्रचार प्रसार जो किए, वहाँ का जनता का जो मूवमेंट देखे हम लोग, उससे तो हमको अंदाजा लगता है कि वहाँ का रिकॉर्ड, हमारे बड़े साहब का रिकॉर्ड तो खुद चिराग जी तोड़ेंगे। वहां पे चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चिराग को जिताने नहीं आए हैं, चिराग तो खुद जीत रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है, चिराग खुद जीत रहे। चिराग का एक रामविलास हमारे आदरणीय नेता जो संस्थापक थे, उनका जो कार्य किया हुआ कार्य है हाजीपुर में, वो दर्शाता है। और चिराग जी का जो कार्यशैली अभी तक का रहा है, तो हाजीपुर का जनता एक तरफा मन बना लिया है कि 100% उनको जिताना है। इस बार एनडीए के द्वारा कई दल को 1-2 सीट पे सिमट दी गई, लेकिन वहां चिराग पासवान जी को एनडीए ने 5 सीट दिया। इससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं इससे। लेकिन इससे पूर्व पासवान जी तो 6 लोकसभा जो रिजर्व लोकसभा हुआ करता था, वहां से चुनाव लड़ते थे। एक सीट कमा है। जिस टाइम में हमारा गठबंधन 19 में जो था, 3 दल का गठबंधन था। इस बार 5 दल का हम लोग का गठबंधन है, तो सबों को लेकर चलना पड़ेगा। इसी स्थिति में 1 सीट कम हुआ है, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। तो हाजीपुर लोकसभा में जिस तरह से लोगों का माहौल आप लोगों ने देखा, लोगों में घुमा, वहां पे उनके चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो क्या लगता है वहां पे लोगों के रुझान के अनुसार क्या आंकड़ा है? चिराग पासवान को कितनी वोट आने की संभावना है? चिराग पासवान जी वहां से हाजीपुर में 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 लाख से अधिक वोट हाँ, से हम चिराग लोग जिस जीतेंगे। तरह से हम लोग घूमे हैं, जिस तरह से हम लोग मुआयना किए, सारे एक एक आदमी से मिले, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ला में, हर एक शहर में गए, वो जो रुझान हम लोग देखे, उससे अंदाजा तो यही लगता है कि उनका रिकॉर्ड, बड़े साहब का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। केंद्र में भाजपा की बहुमत की सरकार है और बिहार में एनडीए का सरकार चल रहा है। आने वाले समय में लगता है कि चिराग पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा। ये तो शीर्ष नेतृत्व का बात है, आगे जो हो उसके लिए तो हम भी इंतजार में हैं, आप भी इंतजार में हैं, देखिए क्या होता है। क्योंकि पूरे बिहार भर में युवाओं में जिस तरह से चिराग का क्रेज है और लोगों का कहना है कि चिराग अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और बिहार के कमान अगर इनके हाथ में जाते हैं, तो बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको लागू करने के बाद बिहार एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। निश्चित तौर पे जो हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये एक मुद्दा है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हर एक आदमी को सम्मान दिया गया, शिक्षा हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, जो भी एक तरह से सारे मुद्दा पे है। रोजगार की बात हो, उसमें देखिए आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन हम लोग का डॉक्यूमेंट है, उसमें आप लोग देखिए, आप लोग उसको पढ़िए, उसमें सारे शिक्षा के और जो भी शिक्षा का बात बोला गया है, रोजगार पे बात किया गया है, डेवलपमेंट कैसे होगा बिहार में, उद्योग कैसे लगेगा, उस पर बात हुआ है। तो निश्चित तौर पे लगता है कि हम लोग आगे अगर ऐसा होता है तो जरूर बिहार आगे जाएगा। जैसा कि एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को 5 सीट मिले हैं, क्या लगता है 5 का 5 सीट चिराग निकाल लेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग 5 सीट जीते, हम लोग सभी जगह, जमुई भी गए हम लोग, वैशाली भी अभी आ रहे हैं, वैशाली हाजीपुर दोनों जगह से हम लोग घूम के आ रहे हैं।
उसके बाद खगड़िया भी गए हम लोग, समस्तीपुर भी गए, सारे जगह का क्या यही लगता है मोमेंट है। पांचों सीट में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण सीट कहाँ से रहेगा? हमको नहीं लग रहा कहीं चुनौतीपूर्ण है, कहीं नहीं लग रहा है। कहीं नहीं लग रहा है, आज हमको कहीं नहीं लग रहा है, एक तरफा जीत होगा। एक तरफा जीत होगा। यस, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हाजीपुर आकर के बोले थे कि चिराग पासवान खुद जीत रहे हैं, हम तो केवल यहाँ देखने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री जी का ये बड़प्पन है, ठीक है, लेकिन ये भी बात सही है कि चिराग जी जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोले इस तरह से कि हम जिताने नहीं, इनको ये तो खुद जीत रहे हैं, ये सही बात है। ऐसा मूवमेंट है वहाँ का। प्रधानमंत्री जी जनसैलाब देख के बोले, जो जनसैलाब उनके भीड़ में उसके सभा में देखा गया, उस हिसाब से बोले। क्या लग रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, क्या लग रहा है कि चिराग पासवान इस और काम कर रहा है? निश्चित तौर पे हम लोग, हमारा काम यही है, हमारे नेता का कहना है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो डेवलपमेंट विजन है हम लोग का, उस पे देखिए आप सारे बिंदु पे बात है। बिहार में जो क्या चीज का कमी है, रोड, सड़क, बिजली, जो भी चीज का कमी है, उद्योग नहीं है, उस पे फोकस है हमारे नेता का। जब चिराग पासवान का इतना बड़ा क्रेज है तो इन्हें 5 ही सीट क्यों दिया गया? अरे ये तो मतलब आप देखिए 5 गठबंधन, बिहार में 40 सीट है, बिहार में 40 सीट है और 5 गठबंधन है, सभी को लेके चलना पड़ेगा। एक भाजपा जो है से बड़ा दल है, उसको सभी को लेकर साथ चलना पड़ेगा, इसलिए इस पे तो लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर अपना करियर खत्म कर रहे हैं, इस पर क्या कहना ये चाहिए? अपना सोच है सभी का, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है बीजेपी के मतलब पार्टी में जो है जदयू भी है और अभी इससे चर्चा चलने लगा है कि जदयू फिर पलटी मारेंगे, आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है इस बार। अब पलटी नहीं। अब देखिए, आप जितना सभा देखे होंगे नीतीश कुमार जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जितना सभा हुआ है, सभी जगह ये बोले हैं कि भैया अब एने ओने जाने वाले हम नहीं हैं, अब एनडीए में ही रहेंगे। तो हमको तो नहीं लगता आप पलटी मारेंगे। अच्छा, आगे आप चिराग को किस पद पे देखना चाहते हैं, या जनता के हम तो क्या चाहेंगे और जनता भी चाह रहा है, हम लोग भी चाहते हैं कि अगला भविष्य का मुख्यमंत्री बने 2025 में हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी। जैसे कि आप अभी बताए कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले नहीं है, लेकिन बीजेपी के ही नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। ऐसा बीजेपी का नेता ऐसा नहीं बोल रहा। ऐसा हम बोल रहे हैं, उसका नाम भी हम लेना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। मनीष कश्यप, जो कि हाल फिलहाल में वो बीजेपी से जुड़े हुए और वही कहे कि मतलब नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। ऐसा गारंटी कोई नहीं दे सकता है, गारंटी हम भी नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने मुखार बिंदु से भी बोल चुके हैं, सर जितना भी सभा हुआ देख लीजिए आप बिहार में। लेकिन मनीष कश्यप इस बात की गारंटी देती है कि मतलब वो पलटेंगे। मनीष कश्यप अभी अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे सर, आगामी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, आप भी लंबे समय से लोजपा रामविलास पार्टी में सुपौल से रहकर इसकी सेवा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्या ललित पासवान चाहेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी विधानसभा से कैंडिडेट बने या लोजपा रामविलास से टिकट दे? ऐसा हमारे नेता का, शीर्ष नेतृत्व का ऐसा इच्छा हो तो जब निश्चित तौर पे लड़ा जाए। तो चिराग पासवान जी लगातार जिस तरह से महागठबंधन पे हमला करते हैं और बताते हैं कि बिहार में कुछ समय पहले महागठबंधन का जंगल राज का सरकार हुआ करता था और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद बिहार में काफी हद तक सुधार हुआ है, इसमें कितनी सत्यता है? सही बात है। महागठबंधन का सरकार जिससे पहले पूर्व में 15 साल था, तो आप देखें किस तरह से जंगल राज, न सड़क था न बिजली था, तो हर जगह लूट, हत्या, बलात्कार होता था। क्या लगता है कि चिराग पासवान को मौजूदा समय में अन्य समाज का सहयोग मिल रहा है? निश्चित तौर पे सभी समाज का आदमी को चिराग जी का समर्थन मिल रहा है। समस्तीपुर लोकसभा से शांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहां लोगों के द्वारा पासवान समाज के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। विरोध क्यों किया जाएगा, विरोध तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी देखिए, शांभवी चौधरी जो हमारा कैंडिडेट है वहाँ समस्तीपुर में, देखिए वो बीपीएससी कंप्लीट करके अच्छा विद्यार्थी, अच्छा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। आपका परिचय सर? मेरा नाम ललित कुमार भारती, लोजपा प्रधान महासचिव, सुपौल।